आपने देखा होगा कि जब सब ये करने लगे ना, तब से हमारी ये जो ढीली पड़ गई थी, सबकी आपने देखा होगा टाइट हो गई होगी। क्योंकि जैसे जैसे मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है उसके बाद में फिर ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। तो ये कई मायने में ये एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया है। कंधों को, भुजाओं को, श्वास नली के रोग, पसलियों के रोग, डायफ्राम, थायराइड, जितनी भी सारी समस्याएं हैं इस तरह के, ये सारी दूर होती हैं इससे। धीरे धीरे आराम से करना है, चेहरे पे तनाव नहीं लाना कभी भी। अब करेंगे प्राणायाम। पहले एक बार नाक से सांस भर के मुंह से छोड़ देंगे। अब करेंगे भस्त्रिका। तीस तीस के 3 स्ट्रोक करेंगे। 30-30 के 3 स्ट्रोक। दोबारा फिर सांस ले लें। पसीना आएगा इसी एक्सरसाइज में। एक राउंड और चलाएंगे। रुक जाए, शांत बैठे। पसीने की शुरुआत यहीं से होती है। अब आपकी श्वास नली, आपका गला, आपकी नासिका सब खुले हुए हैं। और इनमें जब रुकावट होती है, जब ये खांसी, जुकाम, नजला, बुखार, ये सारी चीजें जब ही आती हैं, तो इसलिए शुद्ध रहना चाहिए रास्ता हमारा। सांसों पे ध्यान दें, सांसों को नॉर्मल होने दें, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव, अंदर से मुस्कुराने का प्रयास करें। अंदर ही अंदर चेहरे पे आवे जो भाव, फिर एकदम सारी थकान, सारा तनाव सब दूर हो जाता है। होठों तक आने दे उसका प्रभाव। जैसे मंद मंद मुस्कुराते हैं तो इस तरह का भाव ले आइए। अब चेस्ट के भाग के लिए करेंगे। दोनों मुट्ठी बंद कर ले सामने। सांस भरते हुए ऊपर, मुट्ठी बंद करते हुए नीचे।
रुक जाएंगे। आपने देखा होगा कि जब सब ये करने लगे ना, तब से हमारी ये जो ढीली पड़ गई थी सबकी, आपने देखा होगा टाइट हो गई। क्योंकि जैसे जैसे मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है उसके बाद में फिर ब्लड सर्कुलेशन धीमा होगा, ना ये बढ़ेगी किसी की। मान लीजिए कोई यूं सोचे कि भाई बहुत ज्यादा लटक के वो हो जा, फिर नहीं, मतलब ये बात। तो ये कई महीने में ये एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया है। कंधों को, भुजाओं को, श्वास नली के रोग, पसलियों के रोग, डायफ्राम, थायराइड, जितनी भी सारी समस्याएं हैं इस तरह के, ये सारी दूर होती हैं इससे। धीरे धीरे आराम से करना है, चेहरे पे तनाव नहीं लाना कभी भी। शांत बैठ जाए, सांसों का ध्यान करें। सांस को लेना नहीं है, नहीं छोड़ना है। अब आपकी श्वास नली, आपका गला, आपकी नासिका सब खुले हुए हैं, और इनमें जब रुकावट होती है, जब ये खांसी, जुकाम, नजला, बुखार, ये सारी चीजें जब ही आती हैं, तो इसलिए शुद्ध रहना चाहिए रास्ता हमारा। अब करेंगे कपालभाति। गले में सांस भर ले और यहीं से केवल छोड़ना है आपको। जब बीच में सांस चढ़ने लगे ज्यादा है तो उसके बाद में सांस फूलने लगे तो उसको बीच में रोक कर फिर दोबारा फिर सांस लेना। 108 बार करेंगे। सांस भर लें पहले,
जैसे ऑटो पे मंद मंद हंसी होती है ना, उस तरह का भाव ऑटो पे रखिए, फिर तनाव नहीं आने का चेहरे पे। जैसे धीरे धीरे मुस्कुराते रहते हैं, तो इस तरह से श्वास को बाहर छोड़ते रुक जाएंगे। ओम। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। हथेलियों को दृढ़ता के साथ में घुटनों पर रखें, दबा के श्वास भरे, पहले इसमें मूल बंद लगाने का प्रयास करें, फिर जालंधर बंद, कुड़ियान बंद खुला रहेगा। ओम। प्लावनी प्राणायाम। श्वास भर लें, रुक जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दायां स्वर बंद करें, बाएं से श्वास को भरें, दाएं से निकाल दें, फिर दाएं से भरें, फिर बाएं से निकाल दें। एक राउंड इस तरह से 5 राउंड करना है।
ओम। अब करेंगे सूर्य वेदी प्राणायाम। बायां स्वर बंद कर ले। ये जो हिस्सा है ना, ध्यान दो पहले, ये दबा नहीं रहना चाहिए इसमें, सीधे बैठे, जब जाके आराम से बढ़िया होगा। श्वास भरे। वेरी गुड। चंद्र वेदी। शीतकारी के साथ में भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आपने एक बात देखी, ये जो है ना, ये कभी भी हमारे होठों की आकृति नहीं बिगड़ने देगा। ये जो एक्सरसाइज है दोनों ना, और वो जो मैंने बता रखी और वो घुमाने वाली, ये रोज रोज ना बताया जाए, इन्हें रोज करना है, लेकिन ये रोज की अपने डेली रूटीन में से शामिल कर लो, उठते ही कर लो। फिर इसके बाद में होठ बुढ़ापे में उन्हें देखने पड़े, ये खिसक गया दिक्कत, तड़ा लटक गया दिक्कत, वो नहीं आवा, फिर बिल्कुल भी नहीं आने का कभी भी। आपने देखा जब आप यहाँ आए तो आपका चेहरा मतलब एक तरफ को, और वो भी था, और ये जो है ना, ये आकृति बदली हुई थी काफी। खैर परमात्मा की आपके ऊपर असीम कृपा है कि आपने सही रास्ता चुन लिया। लेकिन योग जो है ना, यो एक परमानेंट चीज है, जिसकी समझ में ये बात आ जाए। हाँ खैर चलिए, शीतकारी के साथ में कर्ण शोधन प्राणायाम। सांस भरेंगे,
अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे कान के पर्दों पर अगर मैल होगा तो धीरे धीरे निकलेगा बाहर। ये भी दबा लिया पॉइंट। पीछे के वेगस नर्व को भी रगड़ में। उज्जाई प्राणायाम। फिर कंधे चढ़ा रही है, फिर कंधे चढ़ा रही है। गले से खींच ली आवाज, गले को सिकोड़ कर। ये सारी की सारी स्वाभाविक क्रियाएं हैं, जोर नहीं लगाना। लंबा खींच के रोक देंगे। है समझ नहीं हूं क्या कर रहे थे मैं। हाँ सिंहासन। गला बढ़ लेंगे।